हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 9 क्लास का मैथ है। 9 क्लास में पिछली बार 5.3 का कम से कम 2 पार्ट हम बना चुके हैं और ये 5.3 का कम से कम तीसरा पार्ट है। अगर आप मेरे 9 क्लास के सारे मैथ लगातार देखते आए हैं तो आज का चैप्टर भी आपको समझ में ज़रूर आएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। 9 क्लास का जो 5.3 है, इस 5.3 के पिछली बार हमने इस 4 नंबर के क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। ठीक है, इस 4 नंबर में कम से कम यहाँ के 1 2 3 4 तक हमने बता दिया था। 5 नंबर हमने बताया था कि वो उदाहरण में दिया गया है, तो आप उदाहरण देकर कर सकते हैं। और 6 नंबर ईजी ही है। ये जो मैंने 4 नंबर जैसे बताया था, ये 6 नंबर भी वैसा ही होगा, ये मैंने कहा था। तो जैसा आपको 4 नंबर में उसे साधारण बना के, इस तरह का साधारण बना के, इसको भी वैसे ही साधारण बना के आपको उसे समाधान करना होता है, विलोपन विधि करना होता है। ये मैंने समझा दिया था पिछली बार। अगर आपने देखा होगा तो ठीक है, और अगर ना देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ज़रूर होगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे। आज से हमें स्टार्ट करना है ये 7 नंबर। ठीक है, 7 नंबर अगर आप ध्यान से देखें तो ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ये यहाँ से यहाँ तक एक भाग है और यहाँ से यहाँ ये दूसरा भाग है, यानी कि ये वाला दूसरा समीकरण है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ दूसरा समीकरण है और ये यहाँ से यहाँ पहला समीकरण है। ठीक है, ये आपस में सटा हुआ नहीं है, समझ लीजिएगा। ठीक है, ये अलग से है और ये अलग से इधर है। ठीक है, तो जो भी है, अगर आप ये ध्यान दें तो ये वाला भिन्न में है, ये भी भिन्न में है, क्योंकि हमें पता है जो भी ऊपर नीचे होता है वो भिन्न होता है, यानी कि इसे हमें भिन्नों का जोड़ करना होगा। सेम टू सेम इसे भी भिन्नों का जोड़ करना होगा, और भिन्नों का जोड़ हमने पहले भी सीखा है, तो इसे आसानी से किया जा सकता है। तो करके देखें। तो 7 नंबर का जो क्वेश्चन है ये हमने उतार लिया है। ये वाला समीकरण 1 है और ये वाला समीकरण 2 है। ठीक है, तो सबसे पहले समीकरण 1 को हमें इसे साधारण सिंपल बनाना होगा, जिस तरह का मैंने पिछली बार बताया था, क्योंकि ये सिंपल में नहीं है। ठीक है, तो उसी लिए हम लिखना पड़ेगा समीकरण 1 से पाते हैं, तो क्वेश्चन को उतार लिया। ठीक है, समीकरण 1 से हम पाते हैं लिख सकते हैं। उसके बाद इसको उतार के, क्योंकि ये भिन्न में है, भिन्न में है तो ये भिन्नों का जोड़ होगा। ठीक है, तो 2 और 4 का लसा निकालना होगा, क्योंकि भिन्नों का जोड़ में सबसे पहले नीचे वाले का लसा निकाला जाता है। 2 और 4 का अगर हम लसा निकालते हैं तो इन दोनों का लसा 4 ही होगा। ठीक है, लसा आप निकाल लीजिएगा, तो लसा इनका 4 होगा। उसके बाद हमें पता है इन दोनों से एक एक करके भाग किया जाता है। 2 से 4 को भाग करेंगे तो पहले 2 होगा, 2 से 4 को भाग करेंगे तो भागफल 2 होगा। उसी 2 को इससे गुना किया जाएगा। ठीक है, दोनों से गुना करेंगे तो 2x इससे गुना होगा, फिर प्लस 2 और y इससे गुना होगा 2y। ठीक है, फिर बीच में प्लस है। ठीक है, उसके बाद जैसे यहाँ पे भाग किया था वैसे ही यहाँ पे भाग करेंगे। इस 4 से 4 को भाग करेंगे, जैसे यहाँ पे 2 से भाग किया था वैसे ही यहाँ से यहाँ 4 से भाग करेंगे इस 4 को, तो भागफल यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो 1 से इसको ऊपर वाले से गुना किया जाता है, तो 1 से गुना करने पर तो ये जैसा है वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि 1 से गुना करने पर कोई चेंज नहीं होता है। 3x माइनस 5y, ये जैसा है वैसा ही होगा, है ना, क्योंकि 1 से गुना होने पर कोई बदलाव नहीं आता है। ठीक है, बराबर उधर 2 है तो 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। ठीक है, यहाँ देखिए 2x, यहाँ भी 3x, ये सेम सेम चल राशि है, तो 2x प्लस 3x ये हो जाता है 5x। ठीक है, फिर यहाँ पे 2y और यहाँ 5y, तो हम देख रहे हैं 2y 5y है, लेकिन ये 5y ये वाला ज़्यादा है, यानी कि इससे ये 2y घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि ये इसका साइन माइनस है और इसका साइन प्लस है, और अलग अलग साइन होने से तो घटा होता है ना। ये माइनस प्लस अलग अलग साइन है, तो यानी कि घटा होगा, इसलिए 5 से 2 घटाएंगे 3। और हाँ, क्योंकि ये वाला बड़ा है ना, यानी कि इसका साइन माइनस लगाएंगे, उसके बाद 5 से 2 घटाया 3, 3 लिखने 3 3 लिख कर उसका y लिखना पड़ेगा। ठीक है, 3y। ठीक है, बचा ये 4 और ये 2, इनको आपस में गुना करेंगे तो 4 दूना 8, क्योंकि नीचे जो भी होता है भिन्न के रूप में वो बराबर के उधर ऊपर वाले से गुना किया जाता है, इसलिए 4 दूना 8 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये साधारण रूप में बदल चुका है, तो इसे हम समीकरण 3 कहेंगे, समीकरण 3। ठीक है, ठीक इसी प्रकार समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 का भी निकालना पड़ेगा। इसी प्रकार समीकरण 2 से पाते हैं। ठीक है,
ये हमने समीकरण 2 को उतार लिया है। उतारने के बाद हमें पता है नीचे वाले का लसा निकालना है, अभी बताया था। तो 14 और 18 का लसा कितना हो सकता है? अगर हम 14 और 18 का लसा निकालना चाहें तो 14 और 18 का लसा हो जाएगा 126। आप अलग से निकाल कर कोशिश कर लीजिएगा, इनका लसा 126 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोनों से एक एक करके भाग करना है। ठीक है, सबसे पहले 14 से भाग करेंगे 126 को, तो 14 9 126 होता है, यानी कि 9 बार में भाग जाएगा। उसी 9 और x को गुना करेंगे 9x हो जाएगा। ठीक है, 9x, फिर प्लस, ये प्लस दिया हुआ है तो प्लस उतारेंगे। फिर 18 और 126 को अगर भाग करेंगे, ठीक है, तो 18 सत्ते 126 होता है, 18 सत्ते 126 होता है, यानी कि 7 बार में भाग चला जाएगा। वही 7 से y गुना हो जाएगा, यानी कि 7y हो जाएगा, बराबर उधर 1 दिया गया है तो 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, इतना करने के बाद हमें पता है ये जैसा वैसे रहेगा, 9x प्लस 7y बराबर 126। ये ऊपर वाले 1 से गुना हो जाएगा, यानी कि 126। ये हो गया समीकरण 4। ठीक है, समीकरण 4। ठीक है, अब देखिए समीकरण 4 और समीकरण 3 ये दोनों साधारण बन चुका है। ठीक है, तो इसका जो भी है हमें इसमें से किसी को विलुप्त करना होगा या और इसमें से किसी को विलुप्त करना होगा। तो यहाँ देखिए 7y के आगे प्लस में दिया गया है और यहाँ भी 3y के आगे माइनस में दिया गया है, तो ये अलग अलग साइन पहले से ही मौजूद है, तो इसीलिए हम y को विलुप्त करेंगे। ठीक है, y को विलुप्त करने के लिए यहाँ 7 है और यहाँ पे 3 है, इन दोनों का लसा निकालना पड़ेगा जिससे कि दोनों बराबर हो जाए। 3 और 7 का लसा अगर हमें पता है तो 21 होगा। ठीक है, यानी कि इसको हमें 21 बनाना पड़ेगा। 21 बनाने के लिए तो इसको 7 से गुना करेंगे तभी 21 होगा, 7 से 21, यानी कि पूरे समीकरण 3 को 7 से गुना करेंगे और समीकरण 4 को हम 3 से गुना करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं समीकरण 3 गुना 7 और समीकरण 4 गुने 3 करने पर, यानी कि समीकरण 3 को हमें 7 से गुना करना है। ये समीकरण 3 है, इन सबको हमें 7 से गुना करना है। तो सबसे पहले इसको 7 से गुना करेंगे तो 7 पचे 35 हो जाएगा, तो 35 लिख सकते हैं। ठीक है, 35 और उसके साथ x भी है तो 35x हो जाएगा। उसके बाद माइनस है। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस है, तो अब इसको 7 से गुना किया तो ये भी 7 से गुना होगा, 7 या 21, यानी कि 21y। ठीक है, 21y बराबर देखिए उधर 8 है, यानी कि 7 8 56, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 56। ठीक है, अब समीकरण 4 ये है, समीकरण 4 को 3 से गुना करना है, तो इसीलिए यहाँ पे सबको हम 3 से गुना करेंगे, क्योंकि 3 से ही गुना करना है। ठीक है, तो ये सबसे पहले 3 से गुना होगा, 3 9 27x। ठीक है, फिर ये प्लस का प्लस ही लिखेंगे, फिर ये 3 से गुना होगा, 3 7 21y बराबर, अब ये भी 3 से गुना होगा, 3 6 18, 18 का 8, हाथ में 1, 3 दूना 6 और 1 7, 3 कम 3। ठीक है, ओके। इतना करने के बाद क्योंकि देखिए अलग अलग साइन पहले से ही दिया हुआ है जिसको हमें विलुप्त करना है, तो यानी कि हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे जोड़ने पर, जिसको विलुप्त करना है वहाँ आगे का साइन अगर सेम होता तो हमें घटाने पर लिखना पड़ता और घटाना पड़ता। अब क्योंकि हम जोड़ने पर लिख सकते हैं तो इसको काट सकते हैं, क्योंकि ये अलग अलग साइन पहले से ही है ना, अलग अलग साइन पहले से ही है और ये सेम है, तो ये कट जाएगा। ठीक है, बचेगा हमारा ये और ये, तो 35 और 27 दोनों प्लस में है तो इसको हम जोड़ सकते हैं। तो 7 5 अगर जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 का 2, हाथ में 1, 3 2 5 और 3 2 5 होगा और 12 में से इधर 1 बचा था, यानी कि 6 हो जाएगा। 3 2 5 और उधर का 1 6, ठीक है, 62x हो जाएगा। ठीक है, बराबर, तो यहाँ भी दोनों पॉजिटिव में ही है तो इनको जोड़ सकते हैं। 8 6 14, 14 का 4, हाथ में 1, 7 5 12, 12 और 1 13, 13 का 3, हाथ में 1, 3 और उधर का 1 बच गया 4। ठीक है, 434। ठीक है, तो अगर हम इसको यहीं पे समाधान करना चाहें तो x का मान निकालना है हमें, x यहीं रहेगा 434, ये 434 को पूरा लिखेंगे। फिर जो 62 बचा है, 62 x से अलग होकर, यानी कि यहाँ तो x नहीं है, अलग होकर वो चला जाएगा 62 में, मतलब बट्टा के नीचे आ जाता है। ठीक है, बराबर के
उधर बराबर के उधर जो भी हर में होता है, सॉरी अंश में होता है, उसके नीचे हर के रूप में चला जाता है। अब अगर हम इसको काटना चाहें 62 और 434 को, तो ये 7 बार में कट जाएगा। देखिए ठीक है, 7 दूना 14, 14 का 4 हाथ में 1, 7 छक 42, 7 छक 42 और उधर का 1 मिला के ये 43 हो गया। अगर समझ में ना आता हो तो इसको आप भाग कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हम लिख सकते हैं x बराबर 7 निकला हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए x बराबर 7 को अगर हम किसी समीकरण में लगाते हैं, मान लीजिए समीकरण 1 में बैठाने पर, ठीक है, बैठाने पर समीकरण 1 में अगर हम बैठाते हैं तो समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 ये है 5x - 3y बराबर 8। ठीक है, तो उसी को लिखेंगे 5x - 3y बराबर 8। ठीक है, बराबर 8, ये 8 है तो 5 है। x का मान यहाँ पे हमने निकाल लिया है, x का मान 7 है, इसलिए यहाँ पे x की जगह पर 7 हो जाएगा गुना देके। ठीक है, गुना देके लिखना पड़ेगा। -3 है, y का मान तो निकालना है इसलिए जैसा है वैसे रहेगा, बराबर 8, उधर 8 है तो 8 रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये 5 और 7 गुना करेंगे तो 35 हो जाएगा, -3y बराबर 8। ठीक है, उसके बाद -3y, क्योंकि y का मान निकालना है तो -3y इधर ही रहेगा, -3y उधर 8 है, ये 35 बराबर के उधर चला जाएगा, बराबर के उधर होने से ये -35 हो जाएगा माइनस के साथ। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ सिर्फ क्योंकि y का मान निकालना है तो y तो -3 तो बराबर के नीचे चला जाएगा, नीचे है ना, बाकी जो कुछ भी ऊपर में होगा इनसे घटा कर होगा। ठीक है, तो 15 से अगर हम 8 घटाते हैं, 15 से अगर हम 8 घटाते हैं तो यहाँ 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे बच जाएगा 2, क्योंकि यहाँ से 1 लिए थे ना, तो यहाँ पर बचेगा 2, तो 2 का 2 ही लिखेंगे, लेकिन ये वाला संख्या बड़ा है इसलिए इनका आगे का साइन माइनस, उसको लिखना पड़ेगा -27। ठीक है, फिर देखना क्या है होता है, ये माइनस माइनस कट जाएगा और 3 और 27 कटेंगे तो 3 9 27। ठीक है, यानी कि यहाँ पर y बराबर 9 है। ठीक है, y बराबर 9, इसीलिए लिख सकते हैं x बराबर हमारा 7 है और y बराबर 9, ये हो गया आंसर। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, यह है 8 नंबर। इसमें लिखा है x बटा वाई, सॉरी x गुना वाई, एक्स वाई है। ठीक है, एक्स वाई बटा में x प्लस वाई है, बराबर देखिए x 1/5 है। ठीक है, उसके नीचे दूसरा समीकरण है x गुना वाई यानी कि एक्स वाई बटा x माइनस वाई बराबर 1/9। ठीक है, ये दो अलग अलग समीकरण है, ये आपस में सटा हुआ ना माने। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं बेवकूफ़ बच्चे जो समझते हैं कि ये दोनों एक में ही हैं। ठीक है, यहाँ से ऊपर ये ऊपर का समीकरण है और यहाँ से नीचे ये दूसरा समीकरण है। ठीक है, तो ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 होगा। ठीक है, तो इसी को समाधान करके देखें। तो जैसा क्वेश्चन में था वैसे मैंने उतार लिया है, समीकरण 1 ये रहा, समीकरण 2 ये रहा, ये हमारा y है, ध्यान दें। ठीक है, सबसे पहले क्योंकि देखिए ये सिंपल रूप में है नहीं, साधारण रूप में है ही नहीं। ठीक है, ये बटा के रूप में है, तो पहले इसको साधारण रूप में बदलेंगे। तो सबसे पहले समीकरण 1 को बदलेंगे ना, इसलिए लिखेंगे समीकरण 1 से पाते हैं। ठीक है, इसको हमें बदलना है तो हमें पता है, देखिए ये पूरा का पूरा बटा रूप में है, ये किसी के साथ जोड़ घटाव नहीं हो रहा, ये पूरा का पूरा भिन्न संख्या या किसी के साथ जोड़ घटाव नहीं हो रहा, ये हो रहा है लेकिन ये तो हर के रूप में है ना, लेकिन ये पूरा का पूरा यहाँ ना तो किसी से जोड़ हो रहा है ना तो घटाव हो रहा है ना। यहाँ भी उधर वैसा ही है, भिन्न के रूप में है। ऐसा दो बराबर के दोनों तरफ अगर केवल भिन्न हो तो हमें पता है ये नीचे वाला इसके ऊपर वाले से गुना होता है और ये नीचे वाला उसके ऊपर वाले से गुना होता है। अगर हम सॉरी बार 5 लिख देता हूँ, ये y है ना, y है, x प्लस वाई है, तो अगर हम y1 से x प्लस वाई को गुना करेंगे तो वह x प्लस वाई का x प्लस वाई ही हो जाएगा, है ना। और क्योंकि ये 1 से होने से ये 1 इससे गुना होगा तो नीचे ही रह जाएगा, लेकिन अगर हम इसको लिख सकते हैं उल्टा करके x प्लस वाई। ठीक है, ये एक ही बार बराबर के बट्टा के ऊपर लिख सकते हैं। ऐसा करेंगे, देखिए 1 से गुना करके x प्लस वाई का x प्लस वाई हो गया। ठीक है, अब 5 से एक्स वाई गुना होगा तो 5xy हो जाएगा। ठीक है, 5xy, देखिए xy 5 से गुना होकर नीचे जाना चाहिए,
लेकिन जिस तरह से ये 1 से गुना होकर इसे हमने ऊपर लिखा है, नीचे कुछ नहीं लिखा, उसी तरह से XY 5 से गुना होकर नीचे नहीं लिखकर हमने ऊपर लिखा है। ठीक है, अगर आप इसे ऊपर लिखते हो तो इसे भी ऊपर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक ये देखिए अभी साधारण रूप में बन चुका है, तो हम इसे लिख सकते हैं समीकरण 3। ठीक है, ठीक इसी तरह से समीकरण 4 से पाते हैं। ठीक है, समीकरण 4 से पाते हैं क्या, इसको भी वैसा ही करना है। x माइनस वाई इससे गुना हो जाएगा 1 से, तो ये ऊपर ही चले लिखते हैं। XY 9 से गुना होगा तो 9XY हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये भी सिंपल रूप में आ चुका है, तो इसे हम समीकरण 4 लिख सकते हैं, समीकरण 4। ठीक है, अब समीकरण 3 और समीकरण 4 में से किसी को विलुप्त करना है। यहाँ देख रहे हैं ये प्लस वाई है और ये माइनस वाई है, दोनों का कोई नंबर या गुणांक है ही नहीं, तो सिंपल से आपस में कट ही सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको एक साथ काट ही सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं समीकरण, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे y है, यहाँ भी y है, और यहाँ पे इनको एक ही गुणांक में बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों का गुणांक एक ही है, y है वहाँ या y है। इसलिए हम लिखेंगे समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर इसीलिए क्योंकि ये दोनों का साइन अलग अलग है, ये माइनस में है और ये प्लस में है। दोनों का साइन सेम होता तो हमें यहाँ पर घटाने पर लिखना पड़ता। ठीक है, यानी कि इसको लिखना पड़ेगा और इसको लिखना पड़ेगा, तो हम लिख सकते हैं समीकरण 3 को x प्लस वाई बराबर 5xy, ऐसा था समीकरण 3। ठीक है, और समीकरण 4 ये है x माइनस वाई बराबर 9xy। ठीक है, हो गया। तो यहाँ हमने जोड़ने पर पहले लिख दिया, इसलिए यहाँ जोड़ने पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर y और y कट जाएगा, बचेगा हमारा x और x, यानी कि यहाँ पे 2x लिख सकते हैं। ठीक है, 1x और 1x, इसे 2x लिख सकते हैं। इधर बचा बराबर 9 और 5, ये दोनों पॉजिटिव में है तो इसलिए जोड़ हो जाएगा, 9 5 14xy। ठीक है, अब इसमें देखिए 2x है, यहाँ भी x है, तो इसमें से किसी एक को बराबर के इधर उधर कर सकते हैं हम। तो मैं 2x, उस x को मैं देखिए ये गुना के रूप में सट्टा हुआ है, ये सट्टा हुआ है इसके साथ 14 के साथ y के साथ, तो ये गुना में है, तो गुना में है तो बराबर के उधर हम बट्टा में ले जा सकते हैं, इसलिए x को और साथ में 14 को भी मैं बराबर के उधर ले जा रहा हूँ। ठीक है, 14x को मैं इधर लाया तो उधर बचेगा y। ठीक है, y बचा। अब इसे काट सकते हैं, x और x कट जाएगा, 2 और 14 भी कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 7 14। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं y बराबर 1/7 होगा। ठीक है, ये रहा y का मान निकला है, x का मान नहीं निकला है तो निकालना पड़ेगा। तो आगे हम लिख सकते हैं y बराबर 1/7, इसे समीकरण 3 में बैठाने पर। ठीक है, तो समीकरण 3 ये था, तो इसमें बैठाना है। ठीक है, x है प्लस है, y का मान हमारा 1/7 है तो 1/7 लिखेंगे। ठीक है, 1/7 बराबर 5, x का मान नहीं है तो 5x ही होगा, लेकिन y का मान 1/7 है, y का मान 1/7 है, इसलिए गुना देखिए 1/7 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे x है प्लस है 17 है बराबर, ये आपस में क्योंकि गुना है ना, तो गुना हो जाएगा 5x और 1, 5x ही हो जाएगा बटा 7 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये x है, ये x है, तो दोनों x है तो उससे एक साइड लिखना पड़ेगा, इसलिए x देखिए 5x जो भी है इसके आगे पॉजिटिव है, तो ये बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 5x/7। ठीक है, बराबर ये जो 1/7 है बराबर के हम उधर ले जाएंगे तो -1/7 हो जाएगा। ओके, अब हम इसको हिसाब करते हैं। यहाँ पे ये भिन्नों का जोड़ होगा, तो इसके लिए नीचे वाले का लसा 7 का 7 ही होगा। उसके बाद ये 7 और x गुना हो जाएगा 7x माइनस ये यहाँ पे ये 7 कटता है ना, तो 5x ही बचेगा बराबर -1/7। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह का घटा आपको आता है तो मैंने जिस तरह से किया है समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में ना आया हो तो मेरा पिछला वीडियो देखिए, उसमें मैंने विस्तार से बताया है। ठीक है, तो यहाँ 7x से 5x घटेगा तो ये 2x हो जाएगा, बच्चा ये जो 7 है हम बराबर के उधर ले जाएंगे। ठीक है, माइनस ये 7 और 1 गुना हो जाएगा, 7 एकम 7, यहाँ पे नीचे बटा 7, ये 7 कट जाएगा। ओके, यहाँ पे
2x बराबर यहाँ पे -1 बचा है, क्योंकि 7 से 7 एक बार में कटता है, ठीक है। ओके, अगर हम यहाँ पे x का मान निकालना चाहें तो -1 ऊपर है, लेकिन ये 2 x के साथ गुना में है, तो बराबर के उधर बटा के नीचे चला जाएगा, यानी कि -1/2 ये x का मान हो जाएगा। इसीलिए लिख सकते हैं x बराबर -1/2 और y बराबर 1/7। यह था इसका आंसर। अब ये अगला नंबर 9 नंबर पे किए देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 1/x-1 प्लस 1/y-2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये समीकरण 1 है। यहाँ पे 2/x-1 प्लस 3 या 3y भी बोल सकते हैं, 3y-y-2 इज इक्वल टू 5, समीकरण 2, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सा है, यहाँ देखिए नीचे सेम है, यानी कि केवल ऊपर में थोड़ा बदलेंगे, ये समान करेंगे तो ये आपस में कट सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर 1 है, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 पहले से ही है, तो ये आपस में कट सकते हैं, है ना। यानी कि अगर हम समीकरण 1 को 3 से गुना करेंगे तो बन सकता है, ठीक है। वहीं पे अगर हम इसको विलुप्त करना चाहेंगे x वाले को, ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, तभी तो इस 2 के साथ वो कट सकता है। तो हम इसको विलुप्त करेंगे, इसलिए समीकरण 1 को हम 3 से गुना करेंगे, और समीकरण 2 को किसी से भी गुना करने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे हम ये लिख सकते हैं समीकरण 1 गुना 3, यानी समीकरण 1 को 3 से गुना करना है, और समीकरण 1 गुना 1 करने पर, यानी समीकरण 1 में तो कोई बदलाव नहीं लाना है ना, यहाँ 3 का 3 ही रखना है, इसलिए उसको 1 से ही गुना करेंगे, ठीक है। तो अगर हम समीकरण 1 को 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 3 कम 3 हो जाएगा, 3 नीचे हो जाएगा x-1, ठीक है, नीचे कोई चेंज नहीं होगा। फिर प्लस यहाँ भी 3 कम 3 हो जाएगा, और नीचे y-2 इज इक्वल टू, यहाँ भी 3 से गुना करेंगे, 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है, हो गया। उसके बाद समीकरण 2 को तो यहाँ पे 1 लिख दिया है। समीकरण 2 को हमें 1 से गुना करना है, तो 1 से गुना करने पर यहाँ कोई चेंज नहीं होगा, तो जैसा है वैसे ही रहेगा, 2/x-1, ठीक है। फिर प्लस है, यहाँ पे 2 से 1 से गुना करना है, तो ये 3 का 3 ही रहेगा, y-2 बराबर होने से यहाँ 5 का 5 ही रहेगा, ठीक है, ओके। इतना करने के बाद यहाँ देख रहे हैं ये प्लस में, ये भी प्लस में, ये प्लस में, ये भी प्लस में। अब हमें विलुप्त हमें इससे करना है, दोनों प्लस में है तो विलुप्त नहीं हो सकता है, इसीलिए नीचे का साइन चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए पहले यहाँ लिखना पड़ेगा घटाने पर, ठीक है, घटाने पर ये लिखेंगे तभी हम इसको घटाएंगे ना, तो होने से नीचे माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। होने से ये वाला और ये वाला कट जाएगा, बचेगा ये और ये। इसको हम डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर उतार लेंगे 3/x-1, इसके साथ ये माइनस में है, ध्यान दीजिए माइनस में है, तो माइनस लिखेंगे 2/x-1, ठीक है। ओ ये रहा, ये माइनस में है, इसलिए इसके आगे माइनस का साइन होगा, ठीक है। फिर 2/x-1 पूरा लिखेंगे, ठीक है, और इसको तो यहाँ उतारा। फिर बराबर देखिए ये भी माइनस में है, तो 9 से 5 घटाया 4 हो जाता है, ठीक है, 9 से 5 घटाया 4 होता है। उसके बाद ये भिन्नों की घटाओं के रूप में है, तो इसको घटाना पड़ेगा, x-1 इनका लसा हो जाएगा x-1, तो x-1 ही लिखेंगे। फिर ये देखिए नीचे लसा तो x-1 है, और नीचे हर भी दोनों x-1 ही है, ये सेम हो जाने से यहाँ भागफल तो 1 होता है, तो यहाँ से ये ऊपर में जितना है उतना ही होगा, 3-2, ठीक है। अगर ये और ये अलग होता, ये लसा और ये नंबर्स अलग होते, तो ऊपर में नंबर कुछ चेंज होता, लेकिन क्योंकि ये और ये तीनों सेम है, तो ऊपर में कोई बदलाव नहीं होगा, इसलिए 3-2 जैसा है वैसा ही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद बराबर 4, इसके बाद ये 3 से 2 घटाया 1 होगा, 3 से 2 घटाया 1, ठीक है, 1, और हाँ ये 4 से ये गुना हो जाएगा, 4 से x-1 गुना हो जाएगा, तो 4 और x गुना करेंगे 4x हो जाएगा, माइनस
4 से 1 गुना करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 इंटू 1 4, ठीक है, 4 1 जा 1, सॉरी 4 1 जा 4। उसके बाद ये 4x है, ये -4 है, ये बराबर किधर लाएंगे 1 -4 है तो बराबर किधर रहेगा तो +4 हो जाएगा, +4 बराबर 4x, ठीक है। इसके बाद 4 1 ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन यहाँ का जो 4 है x से अलग करेंगे तो अलग हो जाएगा तो वो नीचे ही चला जाएगा, ठीक है, बचेगा इधर x, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x बराबर 5/4 होता है। आंसर इसका इतना ही होगा। और अगर एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो इसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम 5 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 4 एकम 4 हो जाएगा, बचेगा 1 बच जाएगा, वो भाग जाएगा, नहीं तो भाग से ऊपर लिखते हैं ना, तो 1 बच जाएगा वो, और नीचे 4 4 का 4 ही लिखेंगे। और ये करना आपको आता होगा इसलिए मैं इसे डिटेल में नहीं बताऊँगा, ठीक है। लेकिन x का मान हम इसे ही मानेंगे, ठीक है, इसे मानना ज़्यादा ठीक होगा। तो इसीलिए लिखेंगे x बराबर 5/4, ठीक है, 5/4। ये किसी समीकरण में लगाना पड़ेगा, लेकिन किस में लगाएं, x बराबर 5/4, इससे हम समीकरण 1 में लगाते हैं, ठीक है, समीकरण 1 में बैठाने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 हमारा 1/x - 1 था प्लस 1/y - 2 बराबर 3 था, ठीक है। तो यहाँ पे x का मान हमें लगाना है, तो अभी लगाना ज़रूरी है, ठीक है, लगा देते हैं। ऊपर 1 है, नीचे x है, x का मान 5/4 है तो 5/4 पूरा लिखेंगे, -1, ठीक है, प्लस 1/y - 2, ठीक है। इसको हम पूरा कर लेते हैं। अब बराबर ये 3 है, 3 भी है ना, ओके, यहाँ पे कर लेते हैं। नीचे ये भिन्नों का घटाव के रूप में है तो हम इसको घटा लेते हैं, 1 नीचे 4 का 4 ही होगा, यहाँ ऊपर 5 का 5 ही होगा। और यहाँ पे ये क्योंकि ये सिंगल नंबर है इसलिए 4 1 से इंटू हो जाएगा, 4 इंटू 1 4 ही होता है, ठीक है। फिर प्लस इधर है 1/y - 2, y - 2 बराबर 3, ठीक है। यहाँ पे 5 से 4 घटाएंगे, 5 से 4 घटाए 1 होता है, और नीचे 4 का 4 ही होगा, और सॉरी प्लस है, यहाँ 1/y - 2 है, y - 2 बराबर 3, y - 2 बराबर 3, ठीक है। ये हम भी बराबर 3 था, हमने दिखाया नहीं ना, ओके। इतना करने के बाद हमें पता है क्या करना होता है। इतना करने के बाद अगर हम करना चाहें, देखिए ये नीचे वाले भिन्न है, अगर नीचे कोई भिन्न होता है तो उस भिन्न का जो हर होता है वो ऊपर चला जाता है, ठीक है। यानी कि 4 को हमें ऊपर ले जाना होगा, तो और नीचे 1 हो जाएगा, ये 4 1 से इंटू हो जाता है ना, तो 4 कम 4 हो गया, और नीचे 1 जो रहता है 1 को तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद प्लस 1/y - 2 बराबर 3, ओके। उसके बाद यहाँ नीचे के वाले का भिन्नों को जोड़ करना पड़ेगा, नीचे y - 2 ही होगा। उसके बाद यहाँ देखिए ये 4 सिंगल है तो ये y - 2 से डायरेक्ट गुना होगा, इसके पहले मैंने बताया था ये डायरेक्ट गुना होता है, इसलिए 4 और y गुना करेंगे तो 4y हो जाएगा, -4 और 2 गुना करेंगे 4 दूना 8, प्लस यहाँ पे प्लस बचा है, फिर 1 बचा है, +1 लिखेंगे बराबर 3, ठीक है। इसके बाद ये 4y है, -8 + 1 तो इनको घटाना पड़ेगा, तो -7 हो जाएगा, -7। उसके बाद 3 और ये गुना होगा, 3 और y 3y हो जाएगा, -3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है, ओके। यहाँ 4y है, ये बराबर 3y, बराबर को उधर 3y जो है इधर आएगा तो -3y हो जाएगा।
-7 उधर ले जाएंगे तो +7 हो जाएगा, और इधर -6 पहले से ही है। ओके, 4y से 3y घटाना पड़ेगा क्योंकि माइनस में है, घटाएंगे तो सिर्फ सिंगल y हो बचेगा, और 7 से 6 घटाना पड़ेगा तो 1 बचेगा। ठीक है, यानी कि y बराबर 1, यानी कि लिख सकते हैं यहाँ पे x बराबर हमारा 5/4 था, या फिर 1/1/4 इतना था। ठीक है, और y बराबर हमारा 1 होगा। ठीक है, ओके, मेरे हिसाब से वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुद सीखें और दूसरों को भी सिखाएं।